चलो शुरू करते हैं फिर पहले क्वेश्चन से। ठीक है, बोलता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज आर इन द रेशियो 7n+1:4n+27। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11 टर्म्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कैसे अप्रोच करते हैं। तो ये वैरायटी बेटा 10th क्लास में भी तुम लोगों ने देखी होगी। ये Sn फॉर फर्स्ट एपी सपोज आई से एंड दैट डिवाइडेड बाय Sn फॉर सेकंड एपी। क्या वैल्यू आ गई? दिस इज n/2 this into 2a1 plus n-1 this into d1 एंड सेकेंड एपी के लिए आपने लिख लिया सम कितना n/2 ट्वाइस ऑफ a1 एंड दिस प्लस n-1 दिस इंटू d1, इसे a2 ले लीजिए, दिस इज d2। मतलब फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म जो है कैपिटल A1 और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D1, सेकेंड एपी के लिए फर्स्ट टर्म A2 और कॉमन डिफरेंस कैपिटल D2। दीज n/2 एंड n/2 दे आर एलिमिनेटेड। और आपको निकालना जो है ना, ये रेशियो दिया हुआ है 7n+1 दिस डिवाइडेड बाय 4n+27। ठीक है, तो क्या कर लिया जाए, 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि टर्म निकालनी है, वो तो होती है a+n-1 इंटू डी, है ना। तो यहाँ जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो कितना मिल जाएगा, n-1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी1, और नीचे आ गया कितना, दिस इज a2 प्लस n-1 दिस डिवाइडेड बाई 2 दिस इंटू d2। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 7n+1 अपॉन 4n+27। बहुत छोटा सा काम करना था आपको। निकालनी कौन सी टर्म है बेटा, 11th टर्म निकालनी है। तो ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे n-1 डिवाइडेड बाई 2, इसको अपन क्या रख लेते हैं, 10 रख लेते हैं, राइट। तो a1 प्लस 10d1 या a1 प्लस 10d2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 11th टर्म ऑफ एपी। तो n-1 दिस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 अगर आ गया, तो यहाँ से वैल्यू अपने पास आ जाएगी 21n की। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 21 दिस प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाई 4 इंटू 21 दिस प्लस 27। ठीक है, करिए सिंप्लीफाई, क्या वैल्यू मिलेगी सर 148 अपॉन में 111। और एलिमिनेट कर बेटा उसे, कितना आ रहा है, सर और तो नहीं हो रहा सिंप्लीफाई। यस सर। ठीक है, फिर यही आना चाहिए बेटा। ठीक है, 148 अपॉन 111। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर अगला ये n की वैल्यू 21 कैसे? कौन सी बेटा, ये तो यार इससे सॉल्व करके निकाल लिया। 22 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा 20 और माइनस उस तरफ गया तो 21 हो गया, है ना। ओके सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है इफ S1 S2 S3 and so on Sn they are sums of n terms of n different GPs, राइट। नीचे कर लेता हूं ऐसे, n different GPs whose first term are 1 each, ठीक है, and common ratio are 1 2 3 and so on n, show that this value is equal to 1 to the power n 2 to the power n 3 to the power n and 4 n to the power n। जल्दी सोचो बेटा, फिर से मैं टाइम दे रहा हूं तुम्हें, इजीली शो हो सकता है, पैटर्न देखते हुए चलो। आई थिंक हो गया होगा अब तक तो, है ना, थोड़ा सा ही था। S1 जो है ना, उसमें बोल रहा फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो कितना है, 1 है। तो बेटा ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 एंड सो ऑन 1 अप टू n टर्म्स, अप टू n टर्म्स, राइट। तो ये कितना मिल गया मुझे, n मिल गया। S2 की बात करें तो वो क्या है, जिसमें कॉमन रेशियो 2 आ रहा है, तो ये कितना होगा, 1, फर्स्ट टर्म तो 1 है, 2
2 स्क्वायर एंड सो ऑन 2 to the power n minus 1, ये nth टर्म मिलेगी। तो कितना आ गया बेटा? दिस इज 2 to the power n minus 1 upon 2 minus 1। आई थिंक डायरेक्टली इसे सोच सकते हो कितना 2 to the power n minus 1, राइट। अब आते हैं आगे S3 के ऊपर। तो S3 तो कैसा है? 1 plus 3, 3 कॉमन रेशियो 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 3 to the power n minus 1, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज 3 to the power n minus 1 upon 3 minus 1 एंड दिस इज इक्वल टू मतलब ये तो मिला था S2। अब S3 कितना मिल चुका है मुझे? मैं इसको 2 टाइम S3 लिख देता हूँ। ये कितनी मिल गई वैल्यू? 3 to the power n minus 1। अब ऐसे अपन कंटिन्यू करते चलेंगे तो Sn का जो वैल्यू आएगा तो कितना आ जाएगा? दिस इज 1 plus n स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। दिस इज n to the power n सर minus मुझे 1। समझ में नहीं आ रहा सर बेटा ने कैसे लिए S1 S2 S3। बेटा गौर से पढ़ो कि S1 क्या है? सम ऑफ n टर्म्स है जिसमें मतलब n डिफरेंट जीपीस बन रही है ना। मैं यस पहली बात कर रहा हूँ S1 की, उसका फर्स्ट टर्म कितना है? 1 और कॉमन रेशियो कितना है? 1, राइट। इसलिए क्या आया? 1। दूसरी टर्म क्या होती है? AR का मतलब 1 into 1। तीसरी टर्म क्या होती है? AR स्क्वायर मतलब 1 into 1 स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? कॉमन रेशियो बिकॉज 1 है, राइट। यस अब जब सेकंड एपी में चलेंगे तो उसका कॉमन रेशियो कितना है? 2 है। तो 1 plus 2 स्क्वायर एंड 2 to the power n minus 1 तक चला गया ना। यस यस लास्ट एपी का जो सम उसमें जो कॉमन रेशियो है वो n है। फर्स्ट टर्म सबकी 1 है, ये बताया हुआ है उसने, है ना। यस तो ये आ यस गया n to the power n minus 1 upon n minus 1। So we can write this implies n minus 1 this into Sn। This value is equal to n to the power n minus 1। अब बेटा इन सबका सम कर दो। तो S1 plus S2 plus S3 plus and so on। This is Sn। This value is equal to n plus 2 to the power n minus 1। दूसरा कितना आएगा? ये देखो इसने दिया ऐसे था, मैं थोड़ा सा गलत लिख रहा हूँ। ये दिया ऐसे था कितना? 2 times S3, ऐसे 3 times S4 और यहाँ पे क्या था लास्ट वाला टर्म? प्लस n minus 1 times Sn। अब देखो यही चीज तो लिखी ना, n minus 1 times Sn। तो इन सब की वैल्यू रख रहा हूँ 3 to the power n minus 1 एंड सो ऑन कंटिन्यू हो गया n to the power n minus 1। और सबको देखो बेटा कैसे लिखे जा रहे हैं। ये जो 1 है ना वो कितनी बार सब्ट्रैक्ट हो रहा है? अगर कोई गौर से देख पा रहा है तो n minus 1 टाइम सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो n यहाँ पे है और n minus 1 टाइम्स 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना वैल्यू बच गया? 1 बच गया। दूसरा कितना आ जाएगा? 2 to the power n। तीसरे से कितना आ जाएगा? 3 to the power n। और लास्ट से कितना आ जाएगा? n to the power n। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आई? हाँ या ना? सर नहीं आई लास्ट कहाँ वाली पे? बात नहीं आई। लास्ट की बात नहीं आई? लास्ट की बात में बेटा हुआ क्या है? जो -1 हुए हैं वो कितनी बार हुए तुम बताओगे मुझे? n-1 टाइम्स। हाँ तो कितना आ गया इन सबका सम? -1 -1 -1 n -1 आ गया ना माइनस साइन के साथ में। यस सर तो n-1 कितना हो जाएगा? जब इस n से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। ओके यस सर हाँ और बाकी जो बचे हुए थे 2 to the power n 3 to the power n एंड सो ऑन, इन नंबर्स को लिख लिया। यही तो प्रूफ करना था, राइट? ठीक है ना? यस सर। ओके गुड। चलते हैं Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड। चलो थर्ड क्वेश्चन ये आ गया। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। यस बेटा बताओ। बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज है, मैं काफी काम करवा चुका हूँ इस टाइप की सीरीज में। तुम्हें सोचो और मुझे बताओ। सर ये तो आपने टेलीस्कोपिक सीरीज बन रही है। हाँ और ये मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, अगर थोड़ा दिमाग में आता है तो Yes, बताओ sir. जल्दी से। सर 4-1 हो जाएगा 5-2 और 1/3 कॉमन ले लेंगे उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल, और सब कंटिन्यू करते चले जाओ। टर्म्स एलिमिनेट होती नहीं बेटा, एन टर्म्स के लिए चल रहा है। कोई एक आरएफ टर्म लिख लिया करो ना, इससे बढ़िया। सर फिर फर्स्ट और लास्ट वाली एक। हाँ हाँ बिल्कुल सही। यही तो हो गया कि जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो पहली टर्म जो मुझे मिल रही है वो क्या मिल रही है उसको देखो बेटा, इस टर्म और इस टर्म के सब्ट्रैक्शन से लिखा करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म के। ऐसे यहाँ 2 और 5 के सब्ट्रैक्शन से। तो मैंने ऊपर लिख लिया 4 - 1 अपॉन में क्या लिख लिया 1 × 2 × 3 × 4, राइट। ऐसे ही आगे चले गए, नेक्स्ट मिल गया कितना 5 - 2 अपॉन में कितना मिल जाएगा 2 × 3 × 4 × 5,
सिमिलरली बेटा अगली जो टर्म आती वो तो आती कितना 6 माइनस 3 एंड दैट डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 प्लस एंड सो ऑन चलते चलेंगे बेटा nth टर्म तक। जब nth टर्म की बात करूंगा तो नीचे क्या मिलेगा जरा गौर से देखना। nth टर्म में नीचे मिलेगा n इंटू एन प्लस वन, दिस इंटू एन प्लस टू, दिस इंटू एन प्लस थ्री। तो ऊपर क्या आएगा n प्लस थ्री माइनस एन, राइट। ये काम आपको करना है। जब ऊपर देख रहे हो सारा डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का आ रहा है, तो 3 से जब मल्टीप्लाई किया है तो 3 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो 1/3 कर दिया। अब देखो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हो तो कितना मिल रहा है। पहला तो मिल गया 4/1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, कितना हो जाएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3, माइनस दूसरे से क्या मिल गया 1/2 इंटू 3 इंटू 4, प्लस 5 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 4, माइनस में सर कितना। फर्स्ट वाले में 1 इंटू 2 इंटू 4 आएगा। नहीं बेटा 4 से डिवाइड करो ना, सेपरेट करो टर्म को, आई मीन। ओके ओके हाँ यस माइनस कितना हो गया 1/3 इंटू 4 इंटू 5। अब बेटा मैं लिखना नहीं चाह रहा यार, तुम्हें समझ में आ ही रही है बातें। लास्ट वाली टर्म पे चलते हैं, वो कितनी आ रही है 1/n इंटू एन प्लस वन, दिस इंटू एन प्लस टू, राइट। और ऐसे ही बीच में लास्ट टर्म क्या मिल जाएगी 1/n प्लस वन, दिस इंटू एन प्लस टू, दिस इंटू एन प्लस थ्री, राइट। ये आ गया इनटू में कितना 1/3। ये जो मिडिल वाली टर्म्स हैं वो सब एलिमिनेट हो गई, बच गई कौन सी टर्म, पहली टर्म और लास्ट टर्म। यही प्रूव करना था, ठीक है। ऐसे निकालते हैं सम जब प्रोडक्ट में टर्म्स डिनोमिनेटर में दी हुई हो। समझ में आई बात सबको, कैसे कर रहे हैं बेटा बताना। हाँ जी बच्चों बोलो, अरे भाई हाँ या यस ना सर। तो बोल दो। वेरी गुड यस सर Yes, यस sir. वेरी गुड। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द नंबर्स 49 4489 444 889 this and so on obtained by inserting 48 into 2 middle into the middle of preceding numbers। ठीक है, तो पूछ रहा है आपको शो ये करना है कि जो नंबर्स आ रहे हैं ना दे आर स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स, दे आर स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स। यस, शो कीजिए बेटा, कैसे करें। डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इजीली सोच सकते हो। अपन ये जो काम कर रहे हैं ना बेटा, इस काम को कहाँ तक कर सकते हैं, n नंबर्स तक कर सकते हैं। तो वैसे दिमाग चलाना है अपने को, ठीक है। सर मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया कि वो क्या पूछ रहे हैं। पूछ ही रहा है बेटा कि जैसे पहला नंबर है 49, 49 किसका, इंटीजर 7 का स्क्वायर है ना। यस दूसरा नंबर है 4489, मैं तुम्हें इसको सॉल्व करके थीम बताता हूँ कैसे करोगे। 4489 को सॉल्व करें तो ये आएगा 4488
एंड दिस प्लस 1। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा, इसलिए लिखा बिकॉज आपको ये दिख जाए कि 4 4 जो है वो तो आ रहा है 2 टाइम्स और 8 8 जो आ रहा है वो भी 2 टाइम्स, है ना, ये भी 2 यस टाइम्स। अब इसके आने से फायदा क्या हुआ, मैंने मतलब ये +1 लिख के फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि वो 4 4 जो शुरुआत वाला ना उसको ऐसे लिखता हूँ 4 into 10 to the power 3, right, and this plus 10 to the power 2। आई थिंक मेरी बात सब लोग समझ रहे हो। एंड दिस प्लस 8 into 10 to the power 1 and this plus 10 to the power 0 मतलब 1 and this plus 1। क्या इतना लिख सकता हूँ बेटा? हाँ जी बच्चों बताओ। डिजिट्स लिख यस रहा हूँ, ठीक है, नहीं यस 1000 डिजिट sir. पे, टेंस ये 100 डिजिट पे, टेंस में, ये वंस में, ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये तो प्रॉपर जीपी बन रही है हमारे पास, है ना। अब जब जीपी बन रही है जरा जीपी का सम निकाल लेते हैं कितना आएगा। इस जीपी में, पहली वाली जीपी में कितनी टर्म्स हैं अपने पास? सिर्फ 2 टर्म्स हैं, ठीक है। वैसे सम निकालना चाहो तो वैसे सम भी निकाल सकते हो। ये कितना आ रहा है? 1000 हो गया और यहाँ से 100 हो गया तो 1100 के आसपास आ गया। मतलब वो पुराना काम नहीं करना चाहता जिससे पहले वाली चीज आ जाए, मैं जस्ट ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ कि इसका जीपी का सम लिख लेते हैं। जीपी के सम के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे कंटिन्यू कर लिया। चलो इसमें तो खैर कुछ नॉर्मल सा बनेगा नहीं, तो सीधे सीधे दिख जाएगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। एक काम और करते हैं, जैसे ये ले लिया 444 888 9। अब जरा इसको देखो कितना लिख लूं, 444 888 प्लस 1, राइट, ये लिख लिया बेटा। अब 444 जो है पहले वाला, उसको कैसे लिख लें? 4 into 10 to the power 5, 10 cube. ठीक है, 10 to the ये power तो 5। 5 1 हाँ, और फिर कितना आएगा? 10 to the power 4, 4 फिर कितना आएगा? 10 to the power 3। एंड सिमिलरली 8 के लिए लिख लो, कितना आ गया? 8 into 10 to the power 2, 10 is 10 to the power 1, और ये कितना मिल जाएगा? 1 एंड दिस प्लस 1, ऐसा आ गया। जीपी बन रही है ना, इसमें भी जीपी बन रही है और यहाँ पे भी जीपी बन रही है। सबको पता चल रहा है बेटा? बताना हाँ या ना। यस ठीक है। yes अब sir. गुड, इस जीपी का सम कितना आएगा पहले वाली जीपी का? जल्दी बताओ, अरे तुम्हें आता है सम निकालना। ऐसे अगर परेशानी हो रही सम निकालने की ना, तो सीधे 10 क्यूब बाहर ले लो और ये कर लो, कितना आ गया? 1 + 10 स्क्वायर, ऐसा बन गया। और ये तो बन ही रहा है 8 into 1 + 10 स्क्वायर एंड दिस प्लस 1। ये एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन था, ये भी और इससे पहले वाला भी, ठीक है। तो 4 into 10 क्यूब और इसका सम कितना आएगा? 10 क्यूब दिस -1 दैट डिवाइडेड बाय 10 - 1, राइट। एंड सिमिलरली नेक्स्ट के लिए आ गया 8 into 10 क्यूब दिस -1 दिस डिवाइडेड बाय 10 - 1, राइट, एंड दिस प्लस 1। ऐसा बन गया आपके पास पूरा जो फॉर्मेट बन गया, ठीक है। अगर इसे अपन सिंप्लीफाई भी करते हैं, चाहो सॉल्व कर लो इसे, है ना, तो कुछ तो कॉमन आ रहा है। यहाँ पे तो आ रहा है 4 into 10 क्यूब आ गया जैसे, और दूसरे से कितना मिल गया? दिस प्लस 8, ये कॉमन लेके मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल गई 10 क्यूब -1 एंड दिस डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस प्लस 1, ठीक है। आ रही बात सबको समझ में बेटा? बताना, ठीक है ना। इतनी बात तो बोल सकते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। और अगर न्यूमरेटर वाली वैल्यू को सॉल्व करें तो कितना आएगा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ? तो जरा गौर से देखो कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये हो गया आपके पास 4 into 10 to the power 3 एंड दिस प्लस 8, एक बार 10 क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 6 + 8 into 10 to the power 3। अब माइनस साइन के साथ में 4 into 10 to the power 3 एंड दिस -8, यही तो फॉर्म बना ऊपर, और नीचे कितना आ गया? 9 एंड दिस प्लस 1। मैं जस्ट तुम्हें एक टर्म के थ्रू दिखाना चाह रहा था, ऐसे ही हम n टर्म्स के लिए सोच सकते हैं, ठीक है। अब जो ऊपर वाली वैल्यू मिल रही है उसके बारे में क्या सोचना है आप लोगों का? जल्दी से बताओ, सोच के कुछ पता चल रहा है उसको देख के कैसी फॉर्मेट बन रही है? हाँ जी बच्चों बताना, ये न्यूमरेटर में कैसा फॉर्मेट बन रहा है? ये तो आ रहा है 4 into 10 to the power 6,
अब फिर दूसरा कितना आ रहा है 4 इंटू 10 टू द पावर 3 -8 है 9 भी अपने पास। क्या कुछ किया जा सकता है? 9 ये इसके साथ एलसीएम ले लेता हूं तो कितना होगा -8 + 9 ये +1 बन जाएगा और अपॉन में कितना आ गया 9 आ गया ना इतना। ये क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है बेटा? बताओ। दिस इज 2 इंटू 10 टू द पावर 3 this plus 1 its whole square in numerator and in denominator this is 3 square। तो अल्टीमेटली जो ये वैल्यू मुझे मिली ना वो कितनी आ गई 2 इंटू 10 क्यूब एंड दिस प्लस 1 दिस डिवाइडेड बाय 3 इट्स होल स्क्वायर, है ना। जो अंदर वाली वैल्यू वो भी एक इंटीजर ही है। देख लो आप ये कितना आएगा 1002 दिस प्लस 1 मतलब 1003 हो गया डिवाइडेड बाय 3। आई बात सबको समझ में बेटा? बताना। ठीक है मैंने सही किया? सॉरी 2000 प्लस Yes, 1 मतलब 1 आएगा। 2001 डिवाइडेड बाय 3। अब 3 से डिवाइड करो जरा, डिविजिबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस प्रॉपर डिविजिबल आ रहा है। हाँ तो ये जो वैल्यू मुझे मिली क्या मिली? इंटीजर का स्क्वायर मिला, यही शो करना था। इसी तरीके से अपन n नंबर के लिए बोल सकते हैं। अप्रोच समझ में आ गई ना कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को? ठीक है सर इन्होंने क्वेश्चन बोला था कि इंसर्टिंग 48 इनटू द मिडल। देखो जैसे यहाँ 49 था तो एक 48 यहाँ पे मिडिल टर्म पे इसके बीच में डाल ओके दिया, फिर इन दोनों के मिडिल में 48 डाल दिया, इंसर्ट कर दिया, ऐसे ही आगे कंटिन्यू करते चले जाओ। ओके यस ठीक सर है यस सर। आ जाओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप अगला क्वेश्चन ये रहा, ABC are 3 distinct real numbers which are in GP and A plus B plus C is equal to X times B, then which of the following is correct option? Yes बेटा, तो आप लोग सोचो और बताओ मुझे। ये आपकी एक्सरसाइज में जो है पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ठीक है जल्दी सोचो फिर बताओ। सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी हुई है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा। ये दिया हुआ है कि नंबर्स जीपी में है तो भी बहुत कुछ पता चल गया कि नंबर्स जीपी में है। तो हाँ जी बच्चों क्या निकला? कुछ निकला? आयुष समझ में आ रहा है बेटा? तेरी आवाज नहीं आई उतनी देर से अभी तक। यस सर। वेरी गुड। तो ये शर्माया मत कर, बता दिया कर। अभिनव समझ में आ रहा है भाई जितना हुआ अभी तक? गुड। बेटा देखो ये ना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई थी मैंने जब शुरुआत में ना, उसी का ही क्वेश्चन है एक तरीके से। आपको ये बोला कि ABC आर 3 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स विच आर इन जीपी। अगर जीपी में दे दिए तो सारा काम बन गया। क्या काम बन गया? काम ये बन गया कि आपको पता है कि B अपॉन A इज इक्वल टू C अपॉन B दिस इज इक्वल टू R विच इज कॉमन रेशियो। ये कॉमन रेशियो के बारे में पता चल गया। बोल क्या रहा है आपसे? A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स टाइम्स बी। तो क्या हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल टू एक्स टाइम्स बी। समझ में आ गया होगा शायद। हम डिवाइड कर देते हैं B से। समझ में आई बात बेटा? तो ये 1 और ये C अपॉन बी चल गया पता। अब लेफ्ट साइड में कितना मिल गया? A अपॉन बी दिस इज 1 अपॉन आर। B अपॉन A इक्वल टू आर है बिकॉज प्लस 1 C अपॉन B this is equal to R and this is equal to X. We get a quadratic equation in terms of R, right? So this equation becomes R square this plus 1 minus X this into R and this plus 1 is equal to 0 by cross multiplying this. ठीक है? By taking LCM and then cross multiply by R, right? ये quadratic equation मिल गई। R कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो है तो R एक रियल नंबर होगा
आर एक रियल नंबर होगा, आर एक रियल नंबर होगा, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, अगर आर एक रियल नंबर होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास में रियल सॉल्यूशन होंगे। क्या होंगे बेटा? रियल सॉल्यूशन होंगे। अगर रियल सॉल्यूशन होंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, दिस इज 1 माइनस एक्स इट्स होल स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? ओपन करो, कितना मिल जाएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस माइनस 4, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट? सिंप्लीफाई करो, इसे कितना मिल रहा है? दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x, दिस माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आई थिंक फैक्टराइज हो रहा है ना? फैक्टराइज हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आ जाते हैं यहाँ पे, क्या क्या फैक्टर मिल गया? एक तो मिल गया x माइनस 3 और दूसरा मिल गया x प्लस 1, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब नंबर लाइन पे नंबर्स को रख लिया, पहला रूट कहाँ पे मिल रहा है? -1 पे, दूसरा रूट कहाँ पे मिल रहा है? 3 पे। आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? सर अब आ रही है। तो पहला रूट तो -1 पे और दूसरा रूट 3 पे। साइन स्कीम यूज करते हैं, सबसे बड़े रूट के बाद माइनस, फिर अल्टरनेटली साइन चेंज करते चले गए। तो किस किस रीजन में पॉजिटिव है? -1 से पहले पॉजिटिव है और 3 के बाद पॉजिटिव है, राइट? तो जो अपने पास रीजन मिल गया x का, वो क्या मिल गया? x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, ठीक है? -1 पे क्लोज्ड और यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी। तो क्या होगा बेटा? -1 से लेस और 3 से ग्रेटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? पहला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। आई बात सबको समझ में? हाँ या ना बताना बच्चों, राइट? इतनी बात समझ में आई? हाँ भाई बताओ। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। सबको क्लियर है ना? किसी को कोई डाउट तो नहीं? किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो बेटा पूछ सकते हो, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा, if a be a positive real number am of small a and 2a exceeded the gm by 2, ठीक है, then a is equal to। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये तो सिर्फ लैंग्वेज का ही है ना? जल्दी बेटा, मतलब इस क्वेश्चन में तो बिल्कुल टाइम लगना ही नहीं चाहिए। बोल रहा है इन दोनों नंबर्स का जो am आ रहा है a, वो क्या है? एक्सीडेड बाई 2 gm से, है ना? ओके, तो दो नंबर्स क्या क्या है? a और 2a, तो a प्लस 2a डिवाइडेड बाई 2, दिस इज am ऑफ दीज टू नंबर्स। gm कितना मिल गया? स्क्वायर रूट ऑफ a इंटू 2a एंड दिस प्लस 2, राइट? एंड दिस implies 3a डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2, सॉरी a रूट 2 एंड दिस प्लस 2। एक काम करते हैं, 2 को लेफ्ट साइड ले आते हैं और स्क्वायर कर सर लेते हैं। हाँ जी बेटा सर बोलो। मुझे एक डाउट है। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में जो x की वैल्यू है वो -1 से पहले एंड +3 के बाद पॉजिटिव आएगी, बट -1 एंड 3 के बीच में वो नेगेटिव आएगी। तो बिल्कुल सर हमें तो नहीं पता कि x पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो भी कहीं भी लाई कर सकता है। बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में एक बार फिर से देख लो, मैंने ये बोल दिया आपसे d कैसा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मुझे इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चेक करना था। समझ में आई बात? किस यस रीजन सर, में यस। पॉजिटिव रहेगा? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? अब जरा इसे सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया? 3a माइनस 4 दिस डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ 2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, कितना मिल जाएगा? दिस इज 9a स्क्वायर, this plus 16 minus 24a and that is equal to 4 into 2, that is 8a, and this implies that is 9a square minus 8a, ये कितना हो जाएगा इधर आके? that will become 30a, okay, ठीक है? and this plus 16, this is equal to 0। ये इक्वेशन बन रही है, राइट? सही लिखी है ना मैंने? कोई गलती तो नहीं है इसमें? आई थिंक यहां तक तो नहीं है, ठीक है?
रूट निकाल लो भाई इसके, अब क्या क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बस। A सर is माइनस equal to 24 प्लस 24 माइनस 8 सर 30 तो नहीं होता ना? सॉरी 32 गलती से लिख दिया है। ठीक है, इतना आ रहा है अपने पास। अब तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। पहला तो मैंने शायद 9a² सही लिखा है ना इसमें। देखो भाई फिर कितना आ रहा है, क्या क्या रूट्स निकल रहे हैं। 32 का स्क्वायर तो थोड़ा लेंदी जाएगा। हाँ जी बच्चों, कुछ आया आप लोगों का? एक मिनट बेटा, मैंने थोड़ी गलती की है यहाँ पे। ये a² होना चाहिए था, वही मैं क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आई बात यहाँ पे, है ना। दिस इज 8a², सो दिस इम्प्लाइज दैट a² माइनस 24a दिस प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 0। वही तभी, नहीं तो बहुत क्रिटिकल टाइप के रूट्स आते हैं, है ना। एंड 24a एंड रूट तो अब ऐसे निकाल लो, a इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से 24 दिस प्लस माइनस रूट b² 24² minus 4ac, तो 4 into 16 and that divided by 2। बेटा सॉल्व किया किसी ने, कौन सा आंसर आया? ये तो मैं सॉल्व भी नहीं करना चाहता, मेरे को सीधे सीधे तीसरा ऑप्शन दिख गया, क्योंकि जैसे ही मैं इसे डिवाइड करूंगा 12 टाइम्स जाएगा और 4 कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, 3 प्लस समथिंग, 3 प्लस माइनस समथिंग, तो तीसरा ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। हाँ या ना बच्चों बताओ? आई थिंक यही होगा, या हाँ, या फर्स्ट और थर्ड दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जरा चेक करो यार कितना आ रहा है अंदर वाला वैल्यू, स्क्वायर रूट के अंदर वाला वैल्यू निकाला किसी ने? आयुष्मान तो बड़ी जल्दी आ रहा है भाई, आज क्या बात है? सर मुझे आज कहीं बाहर जाना पड़ गया तो जरूरी। थोड़ा और जल्दी आ जाया कर बेटा। सर अगली बार से नहीं होगा। ठीक है, गुड। भाई बताओ यार, तुम लोग कहाँ अटक गए हो? ये इतनी छोटी सी कैलकुलेशन करनी है या उतारने में लगे हो बस? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है? आंसर देख लेता हूं मैं इसका जब तक तुम निकालोगे। सी करेक्ट है बेटा। ये जो वैल्यू है सिंप्लीफाई करने के बाद आएगी, दिस इज 4 into 3 प्लस माइनस 2√2। ये मेरा कंसर्न नहीं है भाई, जो कैलकुलेशन होती है ये तुम कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी, तरीके से सोचो और बताओ। हाँ जी बच्चों, किसी को प्रॉपर्टी पता है ना तो बहुत जल्दी निकाल देगा, है ना। लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान रखो कि लॉग a टू दी पावर m b टू दी पावर n, जब मैंने लॉग पढ़ा था तब बताई थी बेटा ये बातें। दिस वैल्यू इज इक्वल टू n अपॉन m दिस इनटू लॉग विद बेस ab। ठीक है, ये तो सबको याद है ना बेटा? बताओ। यस सर। यस सर। बस वेरी गुड, बस इसी प्रॉपर्टी को यूज करना था। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स लॉग विद बेस 2a पहले से, दूसरे से कितना आ गया 4 टाइम्स लॉग विद बेस 2a, थर्ड से कितना आ गया 6 टाइम्स लॉग विद बेस 2a, एंड नेक्स्ट से मिल गया 8 टाइम्स लॉग विद बेस 2a प्लस एंड सो ऑन अप टू 20 टर्म चलना है। तो जो 20th टर्म आएगी वो क्या आएगी, बताओ बेटा क्या आएगी? लिख ही सकते हो तुम लोग। फर्स्ट टर्म 2, सेकंड टर्म 4, थर्ड टर्म 6, फोर्थ टर्म 8, तो पता चल ही रहा है ना। 40 टाइम्स लॉग विद बेस 2a, सबसे लॉग विद बेस 2a कॉमन आ गया, और अंदर जो वैल्यू मिल गई दिस इज 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन 40, सबसे 2 भी कॉमन आ रहा है। ये तो मुझे पहले ही निकाल देना चाहिए था, चलो कोई नहीं। 2 टाइम्स लॉग विद बेस 2a आ गया, और यहाँ मिल गया 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 20।
फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होता है? फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम कितना होगा? 20 इंटू 20 प्लस 1 21 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दिस 2 एंड दैट 2 आर एलिमिनेटेड एंड दिस इज 420 इंटू log with base 2a, राइट? ये जो सम है, ये सम उसने दिया हुआ है किसके इक्वल? 840 के इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो दिस इज इक्वल टू 840। so this implies log with base 2a that is equal to 2 आ गया, and this implies anti-log लिया तो a is equal to 2 to the power 2 and this value is equal to 4। so third option is correct। राइट बच्चों, समझ में आई बात सबको? बताना। हाँ जी बेटा बोलो, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? नो सर। नो सर। वेरी गुड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है, द मिनिमम वैल्यू ऑफ 8 to the power sin x upon 8 and this plus 8 to the power cos x upon 8। वेरी गुड क्वेश्चन, जल्दी सोचो और बताओ। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो एम जीएम दिमाग में आना चाहिए बेटा। ठीक है, अगर वो आता है तो फिर तो बात बन जाती है। ज्यादा टाइम लग रहा है भाई। चलो मैं बताता हूँ फिर से। ठीक है, हो गया, इतना टाइम इनफ है इसके लिए। थोड़ा अप्रोच लो कैसे सोचना चाहिए। देखो, जब भी दो नंबर्स दिए जाए ना बेटा और उनके लिए बोले व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू, जब मिनिमम वैल्यू बोले तो आपको जीएम याद आना चाहिए। हमें सबसे पहले पता क्या है, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स हो तो उनके लिए अर्थमेटिक मीन जो है वो ज्योमेट्रिक मीन के से ग्रेटर देन और इक्वल होता है ना। अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर्स लिए तो इन दो पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या होता है, एम हमेशा इनके जीएम से बड़ा होता है, राइट। अब इन दो नंबर्स मैंने सपोज कौन कौन से ले लिए? ए ले लिया बेटा 8 to the power sin पाई अपॉन 8 और sin पाई अपॉन 8 सॉरी, और बी ले लिया सपोज 8 to the power cos पाई अपॉन 8, राइट। ये दो नंबर पिक कर लें। समझ में आ रही है बात यहां तक सबको? यस सर। ठीक है, तो बेटा एम कितना होता है? ए प्लस बी बाई 2 और जीएम क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो पुट कर दो वैल्यूज दोनों की। पहले से कितना आ गया? ये आ गया 8 to the power sin पाई अपॉन 8, ठीक है। दिस प्लस 8 to the power cos पाई अपॉन 8, this divided by 2, this value is greater than or equal to their GM, that is square root of 8 to the power sin pi upon 8 and this plus this into 8 to the power cos pi upon 8। ठीक है, अब मैं जस्ट इस वैल्यू को सिंप्लीफाई करना चाहता हूं। ये जो 2 था इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक बार और कर लेते हैं काम।
ये आ गया कुछ ऐसा 8 to the power sin pi upon 8 and this plus 8 to the power cos pi upon 8 ठीक है, and this is greater than or equal to 2 times and that value becomes square root of, गौर से देखना, this is 2 to the power क्यूब आ रहा है ना, 8 का मतलब 2 क्यूब लिख सकते हैं, और जब दो नंबर्स जिनके बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है ना, तो 2 क्यूब इनटू साइन पाई अपॉन 8 प्लस कॉस पाई अपॉन 8, ये बात मेरे पास आ गई, राइट। अब मैं जस्ट ना इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करता हूँ, जो एक्सप्रेशन है अपने पास साइन पाई अपॉन 8 इंटू कॉस पाई अपॉन 8, व्हाट इज इट्स वैल्यू, तो साइन पाई अपॉन 8 दिस प्लस कॉस पाई अपॉन 8, ठीक है। तो मैंने क्या किया, √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड कर दिया। आपको याद है क्यों किया, याद आना चाहिए, जब भी a cos x, फॉर्मूला में पुट करने के लिए। हाँ बेटा, साइन a प्लस बी, बिल्कुल। अब ये जो है ना टोटल क्लब होके क्या बन जाएगा, जैसे 1/√2 की बात करें तो ये cos π/4 होता है, ठीक है, ये वाला sin π/4 लिख सकता हूँ, जिससे मैं sin a cos b का फॉर्मूला बना लूं, ठीक है। और एक काम करता हूँ, इसको sin ही लिख लेता हूँ बेटा, अगर ये sin π/4 लिख लिया, ये cos π/4 लिख लिया, तो फायदा क्या होगा, cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होता है, cos a माइनस b, तो क्या बन जाएगा cos a माइनस b, दैट इज π/4 दिस माइनस π/8, राइट। और ये वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, √2 cos π/8, राइट बेटा। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos π/8, जल्दी से कोई बताएगा मुझे कितनी वैल्यू आएगी, हाँ जी बच्चों बोलना, cos π/8 क्या वैल्यू, अब तुम भूल चुके हो ना cos π/8 कैसे निकालें, मैं तुम्हें याद दिलाऊं बेटा, आपने पढ़ा है cos 2a दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a दिस माइनस 1, पढ़ा था ना। तो अगर मैं a की जगह पे π/8 एंगल रख दूं तो यह बन जाएगा cos π/4, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 इंटू cos स्क्वायर पाई अपॉन 8, मतलब कई सारे तरीके हैं सोचने के, दिस माइनस 1, ठीक है, यहां से तो गया इस तरफ तो 1/√2 प्लस 1 बन गया, और दिस इज इक्वल टू 2 एंड दिस इंटू cos स्क्वायर पाई अपॉन 8, पाई अपॉन 8 एक एक्यूट एंगल है, तो अगर ये एक्यूट एंगल है तो तुम्हें पता है इसकी वैल्यू हमेशा, इसके लिए cos की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो cos पाई अपॉन 8 जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू 1/√2 प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट मिल गया, मैंने पॉजिटिव साइन के साथ स्क्वायर रूट लिखा। तो हाँ नहीं बेटा, बात समझ में आई ना यहाँ तक जो कर रहे हैं हम लोग कैलकुलेशन, यस सर। वेरी गुड। अभिनव समझ में आ रही है बात, हाँ जी बच्चे बताओ, अभिनव आवाज आ रही है मेरी, यस सर। गुड। तो सर हाँ बोलो। इसमें थोड़ा अलग किया है, इसमें आपने अंडर रूट रखा था, वो तो यही, बाकी सब तो सेम है, अंडर रूट में उस साइड लेके होल स्क्वायर कर रहा हूँ, तो वहां अच्छा। पे वो अटक रहा, पाई नहीं लिया मैंने, ओके, तो यार तो कैसे वो होगा एक्स फिर? की वैल्यू अटक रही है। ऐसे तो क्रिटिकल चला जाएगा ना, यस सर वही। यही, हाँ यही अप्रोच रखो, तो देखो पाई, कितना आ गया, सर पाई के अलावा कुछ और भी नहीं ले सकते, या पाई 180 डिग्री लेना है? पाई 180 डिग्री ठीक है। 3.14, उसे नहीं नहीं, पुट कोई मत करो, मतलब पाई एक वेरिएबल है, वो कांस्टेंट लिया है आपने इधर, पाई एंगल बेटा 180। 180, हाँ ठीक है, जब भी इसके अंदर आ रहा है तो एंगल की तरह ही ट्रीट हो रहा है, ये तो ध्यान ही रखना है अपने को। तो कितना आ गया, 1 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2√2, स्क्वायर रूट के अंदर पुट कर दो इसकी वैल्यू, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा। अब जरा √2 के साथ मल्टीप्लाई किया, मेरे पास स्पेस कम बच गया, चलो कोई नहीं यहाँ पे रख लेते हैं, दिस इम्प्लाइज √2 इंटू कॉस पाई अपॉन 8, तो दिस इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, तो जब √2 को अंदर ले जाऊंगा तो 2 बन जाएगा, तो यहाँ से कितना मिल गया मुझे, ये मिल गया √2 प्लस 2 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी सबको, आई ये बात समझ में, बताओ बेटा,
जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। या ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं, जैसे था 1 + √2 डिवाइडेड बाई 2, ये भी बात सेम ही है, √2। अब मैं √2 को थोड़ा हटाना चाह रहा था, इसलिए मैंने एक काम किया, तो इसलिए ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो कितना हो जाएगा, जब ऊपर नीचे √2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 + 2 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2, ऐसा कुछ बन गया आपके पास। ठीक है, अब इस वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में, जो एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किया था। हाँ, यही आ चुका है ना। ठीक है, और ये जो टर्म चल रही थी बेटा, किसकी पावर में चल रही थी, 2 की पावर में चल रही थी। अब जरा गौर से देखो क्या वैल्यू बनेगी अपने पास। ये जो टर्म मैंने निकाला था, टर्म ये निकाला था, ये वाला एक्सप्रेशन 2 टाइम्स दिस, राइट। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी बन जाएगी, जरा दिमाग लगा के बताना मुझे। ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है, दिस इंटू साइन π/8 प्लस कॉस π/8 जो है उसका एक्सप्रेशन का वैल्यू ये बन गया है, तो इसे रख लेते हैं दिस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2 एंड दैट डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, ये आ चुका है। ठीक है, अब बेटा एलसीएम ले लो। सो एलसीएम बोल रहा हूँ, सॉरी, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो जब एडिशन करेंगे तो फिर सम हो जाएगा ना। तो देखना जरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता हुआ दिख रहा है तुम्हें अभी तक, बताना। फॉर्मेट तो मैंने ये बना दिया। अच्छा हाँ, दिस इंटू 1/2 भी होना है, तो समझ में आ रहा हो क्यों होना है, क्योंकि स्क्वायर रूट था। होल रूट हाँ, स्क्वायर रूट था। सो अपने पास ये बन चुका है अभी तक, दिस इज 2 to the power 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2√2, ठीक है, 2 + 2√2 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2√2, ठीक है, दिस +1, ऐसा कुछ आ गया। लेकिन एक स्क्वायर रूट थोड़ा सा और परेशान कर रहा है। कौन सा, ये वाला है ना, इसको हटाया कैसे जाए। क्योंकि ये नहीं आना चाहिए, अगर ये आएगा तो थोड़ा क्रिटिकल जाएगा। मैं इसको इरेज ही कर रहा हूँ, पहले सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। ठीक है, देखते क्या टर्म निकल के आती है। ये तो मिला था cos π/8, ये बिल्कुल सही आया ना यहाँ तक। हाँ, 1/√2 + 1, और ये 2 से डिवाइड किया तो 1/2√2 + 1, वो भी सही है। एलसीएम लिया तो कितना आएगा, हाँ ठीक है, ये भी cos π/8 का वैल्यू तो इतना आ रहा है, और √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन जाएगी। ओके, √2 + 2, और यहाँ 3 का मल्टीप्लाई रूट के अंदर एक और स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट पेज पे ही कर लेता हूँ बेटा, यहाँ पे बहुत जगह इन्वेस्ट हो चुकी है ना। देखो अब कितना आ रहा है, दिस इज 2 to the power, बाहर भी 2 का मल्टीप्लिकेशन है, और 2 की पावर 3/2 हो गया, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट था। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2। अब जरा इसे सिंप्लीफाई करना है, कितना आ रहा है। ठीक है, दिस इज 2 इंटू दिस, मेरे हिसाब से तो ये वैल्यू बन रही है इसकी अभी तक, और ये ऑप्शन तो अभी मैच हो नहीं रहा। क्षितिज यहीं पे अटका था क्या जब तूने क्वेश्चन किया तो? सर ये मैंने यहाँ ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर की जो वैल्यू है उसी के बाद ये जो डबल रूट आ रहा था तो वही नहीं हो पा रहा था सर इसका। मुझे भी इसमें कुछ तो गलती लगती है, इसके अलावा तो कोई और अप्रोच है भी नहीं। जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है, मतलब ये आ जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 to the power 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 + √2 एंड दिस + 2√2 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2√2।
ऐसा कुछ आना चाहिए बेटा आंसर, और ये किसी ऑप्शन को मैच नहीं कर रहा अभी तक तो, है ना। इसके अलावा कोई और जरिया भी नहीं है। इसे रैशनलाइज भी कर लो तो भी देखो कुछ बात बन नहीं रही है। रैशनलाइज करके देखो एक बार कितना आ रहा है। आई थिंक कुछ बनेगा नहीं। करे रैशनलाइज, कितना मिल जाएगा? दिस इज 3 इंटू, लेकिन रैशनलाइज भी तो करोगे तो नीचे भी तो नेगेटिव साइन के साथ वही टर्म मिलेगी। आंसर बेटा इतना आना चाहिए। कोई नहीं, अप्रोच समझ में आ गई तो मैं कैसे कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है सर बेटा। इसको अपने एंड से एक बार वापस ट्राई कर लूंगा अगर हाँ ऐसा हाँ कुछ। हाँ, वैसे कैलकुलेशन में मिस्टेक तो अभी तक अपनी है नहीं बेटा। फिर भी तुम देख लेना, एक बार ट्राई करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अगला क्वेश्चन है सम टू 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस। बहुत सिंपल है ये भी, जल्दी करो। कैलकुलेशन जो मैंने बताई बस उसी फॉर्मेट में चल रहा है, क्रिटिकल कैलकुलेशन भी नहीं है बेटा। ये तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस करवा चुका हूं तुम लोगों को। 10 टर्म्स तक की सीरीज है, अप्रोच करो। सर इसमें वो मतलब वो वाला यूज होगा क्या कि मतलब ये है टोटल, उसके बाद फिर इनटू 1/, मतलब वो r का मल्टीप्लिकेशन करके फिर सब्ट्रैक्ट करना वो। बिल्कुल बेटा, ये एजीपी है। याद आ रही है सबको? अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाई थी आपको, एजीपी। तो ये यस सर, AGP, दोनों को सेपरेट करना पड़ेगा ना। हाँ। अब कैसे सब्ट्रैक्ट करना है? एक टर्म शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं r इज इक्वल टू 1.1। ठीक है, ये मैंने कॉमन रेशियो माना क्योंकि मुझे कॉमन रेशियो यही दिख रहा है। देखो 1.1, फिर देन 1.1 स्क्वायर, 1.1 क्यूब। देखो ये जीपी बन रही जो मैंने व्हाइट कलर से मार्क की हुई है, और जो ये टर्म्स मिल रही है 2, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ये सब क्या बना रहे हैं बेटा? एपी बना रहे हैं। तो इसको क्या d बोलते हैं इक्वल्स अपन? टू 1। हाँ, d इक्वल टू 1। इसको क्या बोलते हैं हम? एजीपी बोलते हैं। तो मैंने इसे r मान लिया, थोड़ा कैलकुलेशन बाद में कम हो जाएगी, है ना। तो क्या मिल गया? S10 निकालना है। तो S10 के लिए अगर देखोगे तो पहला मिल रहा है 1 प्लस 2r, 3r स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। 10th टर्म क्या मिलेगी? 10 इंटू r टू दी पावर 10 माइनस 1 मतलब 9। अब क्या करो? कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करो और एक टर्म आगे शिफ्ट कर दो, मतलब r प्लस 2r स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9r टू दी पावर 9। ठीक है, और लास्ट क्या मिल जाएगा? 10r टू दी पावर 10। एंड सब्ट्रैक्शन कर दिया बेटा। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 1 माइनस आर इंटू S10 एंड दिस इज इक्वल टू, दैट इज सब्ट्रैक्शन के बाद बन गया 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, दिस इज r टू दी पावर 9। यहाँ तक तो जीपी बन गई, और ये प्लस 10 इंटू आर टू दी पावर 10, ये टर्म एक्स्ट्रा आ चुकी है अपने पास। 1 माइनस आर से डिवाइड भी कर देते हैं और जीपी का सम लिख देते हैं। चलो पहले अभी रहने दो डिवाइड करना, अगले स्टेप में करते हैं। तो ये कितना आ गया? r टू दी पावर 10, या ऐसे लिख लो 1 माइनस आर टू दी पावर 10 एंड दैट डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ठीक है, एंड दिस प्लस 10 इंटू आर टू दी पावर 10। राइट, इतना आ गया बेटा। आई बात समझ में? इसको तुम कैसे भी लिख लो, ऐसे चाहो तो ऐसे लिख लो r टू दी पावर 10 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, तो भी सेम ही बात है। फर्स्ट 10 टर्म्स जीपी की, उनका सम हो रहा है। 1 माइनस आर से डिवाइड कर दिया तो S10 का वैल्यू कितना मुझे मिल गया? दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ r टू दी पावर 10 दिस माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाय r माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट साइड में 1 माइनस r था। राइट, और ये कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 10 टू दी पावर 10 इंटू आर टू दी पावर 10 एंड दैट डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है? r माइनस 1। ऐसे लिख सकते हैं अपन। ठीक है ना? कोई डाउट, कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक बताना भाई। सर ने लास्ट स्टेप में क्या किया? कौन से वाले स्टेप है बेटा? जहाँ पे सर सम लिखा है? यस सर। ये तो सम समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस सर। 1 माइनस आर से डिवाइड कर दो इसे, कितना हो जाएगा? जो है ना 1 माइनस आर, इससे डिवाइड कर दिया बेटा
तो जब मैं 1 माइनस आर को से पहली टर्म को डिवाइड करूंगा तो नीचे तो r माइनस वन है, मैंने r माइनस वन बनाया तो r माइनस वन का स्क्वायर लिख लिया। तो जब r माइनस वन बना हुआ तो माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा ना, ये वाला आ गया हो। यस ठीक सर। है, हाँ ऐसी सेकंड वाले टर्म में माइनस ऑफ दिस। अब r की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आई बात समझ में? तो r की वैल्यू पुट कर दो, क्या आ रही है आपके पास? यहां से आ गया दिस इंप्लाइज s to the power 10, sorry s10, this is equal to minus of 1.1 its power 10 and this minus 1 and that divided by 1.1 minus 1 मतलब 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना बन जाएगा? माइनस का 10 इंटू आर टू दी पावर 10। आर का मतलब वही 1.1 टू दी पावर 10, थोड़ा सा कैलकुलेटिव आई थिंक। 0.1 का मतलब 1/10 और 1/10 का स्क्वायर किया तो 100, तो ये 100 ऊपर आ चुका है। माइनस का 100 इंटू 1.1 टू दी पावर 10 एंड दिस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 100 एंड दिस माइनस 10 इंटू 1.1 टू दी पावर 10, राइट। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी? दिस इज इक्वल टू 100 minus 100 times, sorry 190 times 1.1 to the power 10। ऐसा ही कुछ आ रहा है बेटा, बताना। कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक बताओ? समझ में आई बात यहाँ तक? हाँ जी बच्चों बोलना। यस। ठीक है। यस सर। एक काम और कर सकते हैं, देखो मुझे जो लग रहा है कि r-1 से डिवाइड किया, अरे भाई यहाँ कौन लिखेगा? नीचे टर्म, यहाँ भी तो आएगा 0.1 और जब 0.1 आएगा तो ये भी तो 100 बन जाएगा, बनेगा। ठीक है, अब 100 बनेगा तो क्या हो गया? साइंस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं की है ना अभी तक हमने? हाँ की है। यहाँ पे जब माइनस करे तो यहाँ माइनस साइन होना चाहिए, माइनस ऑफ दिस, तो ये होगा प्लस प्लस प्लस, ये दोनों टर्म्स कट गई और आंसर कितना आ गया अपने पास? 100। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? नन ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन, राइट। ऑप्शन देख के भी कंफ्यूज किया हुआ है कि दिखा रहा है डेसिमल में आंसर आ रहा है लेकिन आंसर नॉर्मल सा मिल रहा है। आई बात समझ में बेटा? दिस इज एन Yes. एग्जांपल ऑफ एजीपी। यस वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये आ गया, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कॉमन टू द सीरीज। ये भी मैं क्लास में करवा चुका हूँ, जल्दी सोचो और बताओ। हाँ सर, इसमें वो टोटल जो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स है वो तो निकल जाएगी, उसके बाद फिर उसका सम जो निकालना है वो मतलब उसकी क्या अप्रोच होगी? पहले निकालो, मैं बताता हूँ फिर सम कैसे निकालें। अब इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट बताता हूं। देखो करना क्या है, ये जो पहली सीरीज है और ये दूसरी सीरीज है, पहली सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? वो आ रहा है 4 का। दूसरी सीरीज के लिए कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है? वो आ रहा है 5 का। जो फर्स्ट कॉमन टर्म है वो कितनी आ रही है? 21 आ रही है, राइट। वो दिख रही होगी सबको। फर्स्ट कॉमन टर्म दिस इज इक्वल टू 21। ठीक है, तो जो सीक्वेंस बनेगी, एपी बनेगी फॉर एपी ऑफ कॉमन टर्म्स, ये बात ना ध्यान रखनी है आगे से। फॉर एपी ऑफ कॉमन टर्म्स द कॉमन डिफरेंस
difference this is equal to LCM of common difference of these two APs. पहली AP का common difference कितना है 4 और दूसरे का कितना है 5. समझ में आई बात मेरा कैसे सॉल्व करना है? कॉमन डिफरेंस निकलते तो उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको. हाँ जी बच्चों बताओ. जब भी कॉमन एपी बनेगी ना, कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी, तो उसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा? दोनों एपी के कॉमन डिफरेंस का एलसीएम. राइट. तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया? 20 आ गया. तो मुझे पता चल गया इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? डी 20 आ गया. नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बोल रहा है वो बोल रहा है कि 10 कॉमन टर्म्स का सम निकालना है. तो हो ही गया ना. तो S10 निकालना है. वो कितना आ गया? 10/2 दिस इंटू 2 इंटू ए 21 दिस प्लस n minus 1 that is 9 this into d this is 20. right. 5 times eliminate 42 plus 180 ये आ गया 5 इंटू 122. ठीक है. कितना हो जाएगा? हाँ जी बच्चों. क्या वैल्यू आ रही है? दिस इज थर्ड ऑप्शन. हाँ 1110. थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. आया समझ में? बताना भाई सब लोग. बात क्लियर हुई? अब ये पॉइंट ना नोट डाउन कर लो बेटा. फॉर एपी कॉमन टर्म्स द कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंसेस ऑफ टू डिफरेंट एपीज जिनकी कॉमन टर्म्स ली जा रही है. राइट. याद रखना आगे से. ठीक है बेटा. यस स्टार लिख दे रहा हूं. चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस. If x is equal to 1 1 1 and so on 1 20 डिजिट तक चल रहा है, y चल रहा है 10 डिजिट तक और z चल रहा है 10 डिजिट तक. मतलब लेकिन उनकी डिजिट सारी सेम है. सारी डिजिट सेम होती तो जीपी दिमाग में आ जानी चाहिए. देन बोलता है कि x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन z इसका वैल्यू क्या होगा? जल्दी सोचो और बताओ. ये लोग ना सारी चीजें जितनी भी देते हैं ना प्रॉपर अप्रोच के साथ देते हैं. कैलकुलेशन कम से कम हो आपकी. देखो बेटा मैं बताता हूं. देखते हैं सॉल्यूशन. तो पहला जो है ना x उसको लिख सकते हैं अपन क्या? 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर एंड सो ऑन. कहाँ तक लें बेटा सम? जरा जल्दी से सोच के बताना. 20 डिजिट की बात कर रहा है. सम कहाँ तक का लेना चाहिए अपने को? अरे भाई बताओ. 19 10 टू दी पावर 19 तक. राइट. और फिर आ गया y वो कितना है? 2 कॉमन लिया और उसको लिख लिया. फिर 1 प्लस 10 प्लस 10 स्क्वायर एंड सो ऑन. कितनी डिजिट? 10 डिजिट बोला तो 10 टू दी पावर 9 तक चला गया. ऐसे z लिख लिया तो उसमें 3 सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया यार. यहाँ 3 कॉमन और यहाँ 2 कॉमन. 1 प्लस 10 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 टू दी पावर 9 तक चले गए अपन. सर बट हम प्लस क्यों कर रहे हैं? वो तो सारे नंबर्स नॉर्मली उनके डिजिट्स हैं. अरे बेटा देखो अगर 4 टाइम्स 1 होगा तो कैसे लिखोगी? 1 प्लस 10 प्लस 10 100 प्लस 1000 लिखोगी नहीं लिखोगी? बताओ. ओके ओके यस सर. वही चीज कर रहा हूँ बेटा. और ये लिख किस ले रहा हूँ? बिकॉज जीपी बन रही है. तो पहली जीपी का सम तो आ गया कितना? 10 टू दी पावर 20 माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1 मतलब 9. ये कितना आ गया? 10 टू दी पावर 10. पहले एक मल्टीप्लाई में 3 भी है. 10 टू दी पावर 10 एंड दिस माइनस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई 9. ये चीज आ गई. और अगला कितना आ गया? 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 दिस माइनस 1 दैट डिवाइडेड बाई 9. राइट. ये चीजें आ चुकी है. ठीक है. अब देखो
वैल्यू निकालनी किसकी, x माइनस वाई स्क्वायर दिस डिवाइडेड बाय z की। तो दिस इज इक्वल टू x का वैल्यू है 10 टू द पावर 20 माइनस 1 दिस डिवाइडेड बाय 9 माइनस y, देखो ये 3 टाइम्स एलिमिनेट हो गया, कितना आ जाएगा 10 टू द पावर 10 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाय 9 एंड दिस होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 9 दिस माइनस 1 दिस होल डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो 9 तो बेटा सब जगह एलिमिनेट हो गया। कितना आसान सा फॉर्म बन रहा है ना, ये आ गया कितना 10 टू दी पावर 20 दिस माइनस 1 दिस माइनस 10 टू दी पावर 10 माइनस 1 का होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 10 टू दी पावर 20 दिस प्लस 1 माइनस 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई कितना बन गया, अच्छा मैंने नीचे 9 लिख दिया है, 10 है, दिस होल डिवाइडेड बाई कितनी वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 माइनस 1। आसान था ना क्वेश्चन, डिफिकल्टी तो नहीं है कोई। 10 टू दी पावर 20 से 10 टू दी पावर 20 कट गया, 2 और 2 कॉमन आने के बाद अंदर बच गया 10 टू दी पावर 10 माइनस 1, अपॉन में भी कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 माइनस 1 एंड कैंसिल आउट हो गई वैल्यू, आंसर कितना आ गया 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, पहला फर्स्ट। ठीक है, आई बात सबको समझ में कैसे कर रहे हैं, हाँ जी बच्चों बताओ। अरे भाई तुम लोग कुछ बोल दिया करो, वेरी गुड। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है, द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द सीरीज। बहुत अच्छी सीरीज है, थोड़ा सोचो और बताओ अप्रोच लो क्या बननी चाहिए बेटा। डिनोमिनेटर वाली टर्म्स का डिफरेंस देखते हुए चलो, अगर वो समझ जाते हो तो सारी बातें बन जाती हैं, वो ही नहीं समझ पाते तो बेटा परेशानी हो जाती है। दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ टेलीस्कोपिक सीरीज, अगर दिमाग में आ रहा है तो, ठीक है। कुछ बना, कुछ आया दिमाग में आइडिया, जो भी आ रहा बेटा वही बताओ। सर इसमें ये पहले वाले में मतलब डिनोमिनेटर में सब में 4 का डिफरेंस है, तो बस उसके बाद हाँ हो तो गई सर बात। इसमें 3 और 7 में जो है 3 और 7 में अगर करते हैं ऊपर तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, इसमें 7 और 11 में हो जाएगा 4 प्लस 5, 11 और 15 में हो जाएगा 4 प्लस 9, ऐसा कुछ सर आ रहा है। प्लस नहीं बेटा माइनस में लिख के आओ यार कुछ, माइनस में लिखा है। माइनस में लिखना पड़ेगा जिससे कुछ बात बने। सर 7 माइनस 2 लिख सकते हैं। मैं तुम्हें एक आइडिया दूं, अगर तुम दिमाग लगा पा रहे हो इस पे तो थोड़ा सोच के मुझे बताना कि मैं जो बोल रहा हूँ वो अप्रोच बन रही कि नहीं बन रही, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं जस्ट पहली टर्म देखता हूँ अगर, ठीक है बेटा। हाँ, तो अगर हम पहली टर्म देखते हैं, पहली टर्म है 5 और नीचे जो मेरे पास है ना वो मैं पहले उसे सिंप्लीफाई करता हूँ और उसके बाद फिर न्यूमरेटर को बनाऊंगा। चलो अभी तो 5/3 स्क्वायर है, उसको लिख लिया 4 इंटू 1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर एंड दिस इंटू 7 स्क्वायर, उसको लिख लिया 4 इंटू n प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। ऐसी ये सीरीज चल रही है बेटा, 4 इंटू 1 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर। आई थिंक तुम लोगों को बात समझ में आ रही होगी, है ना। आ रही कि नहीं आ रही बताओ। हाँ जी यस बच्चों, सर। ठीक है। अगर मैं 4 प्लस 3 मतलब 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर करता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलेगी, दिस विल बिकम 7 प्लस 3 इंटू 7 माइनस 3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 10 और यहां से कितना मिल जाएगा 5, इतना ही तो बन रहा है ना, ठीक है। 4 मिलेगा ना, हाँ सॉरी 4, यही तो मिल रहा है ना। तो ये 40 आ रहा है ऊपर कुछ, तो अपन इसको 8 इंटू 5 लिख सकते हैं बेटा,
बताओ, एंड दैट डिवाइडेड बाय जो भी वैल्यू थी। कोई परेशानी वाली बात नहीं ना? तो मैंने क्या लिख लिया, ऐसे लिख लिया, दिस इज 5 तो बाहर निकाला, सॉरी 8 तो बाहर निकाला और इसको लिख लिया, हाँ 8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया और इसे लिख लिया ऊपर कितना 4 into 1 दिस प्लस 3 का होल स्क्वायर एंड दिस माइनस 4 into 1 दिस माइनस 1 का होल स्क्वायर। आई थिंक मेरी बात समझ में आ रही है। और अपॉन में कितना आ रहा है, 4 into 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर और क्यों ऐसा कर रहा है? बताता हूँ बेटा, मैंने तुमसे बोला ना टेलीस्कोपिक सीरीज बनाने के बारे में सोचो, बोला। अब इसको जरा देखो, 1/8 इंटू कितना हो गया, 1 अब सेपरेट कर दो दोनों टर्म्स को, सब्ट्रैक्शन वाली। पहली टर्म क्या बन जाएगी, दिस इज 4 into 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 into 1 दिस प्लस 3 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? सुहानी बताओ, तुम्हारा ही क्वेश्चन था। सर सेकंड स्टेप से नहीं आया। ये जो बना, ये तो समझ में आ रही होगी बात कि ऐसा लिख लिया हमने इसे 5 को। जब मैं 8 से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा बेटा तो ऊपर 5 into 8 कितना बन जाएगा, सॉरी 5 into 8 कितना बन जाएगा, उसको तो ऐसे लिखता ना 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, है ना? ओके। और 7 किसके इक्वल है, 4 into 1 प्लस 3 के इक्वल है, और 3 किसके इक्वल है, 4 into 1 माइनस 1 के इक्वल है। आई बात समझ में? यस अब आ गई। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। तो अगर मैं इस सीरीज को लेके चलता हूं अप टू इन्फिनिट टर्म्स के लिए, तो तुम समझना जरा कैसे लिखूंगा। अब ये जो सीरीज अपने पास आ रही है, दिस सीरीज कैन बी रिटन एज, पहली टर्म में से 1/8 कॉमन, मतलब सारी टर्म से तो 1/8 कॉमन आना ही है अब, है ना? और यहां से कितना बन गया, पहले से तो मिल गया 3 स्क्वायर, ठीक है, -1/7 स्क्वायर। अगले से कितना आ जाएगा, 1/7 स्क्वायर माइनस 1/11 स्क्वायर। फिर नेक्स्ट से कितना आ जाएगा, 1/11 स्क्वायर माइनस 1/15 स्क्वायर, है ना बेटा? और मैं चला गया कहाँ तक, n टर्म्स तक सपोज। तो जो nth टर्म बनेगी वो कितनी बनेगी, जरा जल्दी से सोच के बताओ, कोई बोलेगा? वो बन जाएगी 4 into n-1 का होल स्क्वायर एंड दिस माइनस 1/4 into n प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट? और ये कंटिन्यू होता चला गया अप टू इन्फिनिटी। तो अगर हम देखते तो ये सारी टर्म्स एलिमिनेट होती चले जा रही हैं, जा रही है ना? ये कंटिन्यू होती चलेगी बेटा, सब टर्म्स एलिमिनेट, यस सर। ठीक है? तो बचेगा सिर्फ कौन सा टर्म, 1/3 स्क्वायर बचेगा। तो कितना आ गया, 1/8 into 1/9 दैट इज 1/72। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई बात समझ में? बताओ, ठीक है? तो जब भी ऐसी सीरीज मिले, इनफाइनाइट सीरीज, मतलब बिल्कुल बेतरतीब सी लग रही है, बस पैटर्न पकड़ने की कोशिश करने की। नीचे 3 और 7 के बीच में डिफरेंस 4 का मिल रहा था, फिर 7 और 11 के बीच में डिफरेंस 4 का मिल रहा था। हम 4 के मल्टीपल की फॉर्म में अगर लिख लेंगे तो बात बन जाएगी। आई बात समझ में? क्षितिज, हाँ भाई, क्लियर हुआ क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं ऑप्ट? क्षितिज तेज से बोल रहा हूँ बेटा। यस सर। वेरी गुड। अभिषेक समझ में आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। अभिनव? यस सर। वेरी गुड। भाई साहब अटेंशन देते रहना क्लास में, तुम लोग क्लास में हो या नहीं हो मुझे भी तो पता चलता रहे, ठीक है? अब जब तो मेरे सामने वर्बली बैठोगे तब तो मैंने एक रखा हुआ है अपने पास, एक डंडा रखा हुआ है। जो लोग ऑनलाइन है वो तो मजे में रहेंगे। खैर कुछ लोग तो दूसरी, मतलब जैसे सुहानी हो तो इंदौर से, तो बची हुई है। जो लोग ऑफलाइन है यहाँ वाले, जो कोचिंग में आके पढ़ेंगे फिजिकल शुरू होने के बाद, मैंने एक डंडा रखा हुआ है बढ़िया वाला बेटा। सर, हाँ सर मेरे फादर बता रहे थे कि आप ऑफलाइन अभी ले सकते हो। हाँ जी बेटा, तुम मेरे बगल में बैठ के पढ़ सकते हो, ठीक है? हाँ सर, मैं यही सेक्टर 47 में रहता हूँ, ये साउथ सिटी के सामने, तो मैं कल आ सकता हूँ शाम को? ऑब्वियसली बिल्कुल आ सकते हो बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, ओके। सर मैं भी आ सकता हूँ क्या? अरे भाई बिल्कुल आ सकते हो यार, तो मैं तो चाहता हूँ कि आओ, आना शुरू तो हो जाओ। ठीक है, तो मतलब अटेंड कर सकता हूँ क्या आपके साथ बैठ के क्लास? बिल्कुल बेटा कर सकते हो।
तुम लोग चाहो तो यहाँ बैठ के पढ़ भी सकते हो, ठीक है। घर में तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं होगा अभी ये? बाकी सब्जेक्ट्स के लिए बेटा नेक्स्ट मंथ से। ओके सर। हाँ, 15 जनवरी से फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो तब दोनों चलेंगी। जिस दिन कभी कभी होता है ना कि हमारा मन नहीं कर रहा कोचिंग आने का, वैसे तो मेरे साथ जो फिजिकली जो गुड़गांव के रहने वाले बच्चे, अगर वो यहाँ पे उनका मन नहीं कर रहा आने का, तब तो मैं बेटा घर ही आऊंगा लेने के लिए। लेकिन जो सर मैं तो आऊंगा ही आऊंगा, बिल्कुल बेटा। ऑनलाइन में मजा नहीं आता वैसे। यस सर। लेकिन यार तुम्हें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा अभी क्लास में? ऐसा मत बोलो यार। क्लास में तो मजा आ रहा है ना? तो भाई सर मुझे तो आ हाँ। रहा है। मेरे को तो सामने सामने बैठ के अच्छे से समझ आता है ना। आमने सामने बैठ के और ज्यादा मजा आता है ना, ये बोलो यार, है ना? यस सर। हाँ चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। अब ये सबसे ज्यादा तुम्हें परेशान करेंगे, सर ये फैक्टोरियल कहाँ से आ गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो पढ़ा था, यहाँ फिर परेशान करने के लिए आ गया, है ना? तो इस क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं क्या करता हूं, एक स्पेशल काइंड ऑफ सीरीज आपको पढ़ाता हूं। देखते हैं बेटा, देखो सर एक अप्रोच लगा सकते हैं इसमें। अप्रोच बेटा बनेगी नहीं, मैं बता तो रहा हूं, पहले समझो। कुछ एक्सपेंशन सिखाता हूं, उसके बाद तुम्हें बताता हूं, फिर तू मुझे अप्रोच ही बता रहा जो तेरे दिमाग में आ रही। तो बेटा कुछ सीरीज है। पहली सीरीज ये फिलहाल याद रखनी है, आई कहां से क्लास 12th में सीखोगे, बिकॉज इनके लिए डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फर्स्ट सीरीज है, दिस इज एक्सपोनेंशियल सीरीज। e टू दी पावर x कभी दिख जाए तो उसे हम ओपन करके लिख सकते हैं ऐसे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। जो ऊपर पावर में है वही फैक्टोरियल में नीचे आ रहा है, एंड इट गोज टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिट सीरीज है बेटा, ठीक है। दूसरी सीरीज है मेरे पास साइन एक्स। दिस साइन एक्स इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ऑड टर्म की सीरीज है, ऑड पावर की सीरीज है, और अल्टरनेट साइन के साथ में आती है। ये याद रखने का तरीका हो गया। एक्सपोनेंशियल सीरीज में सारी टर्म्स आ रही है, सारी पॉजिटिव साइन के साथ में आ रही है, ठीक है बेटा। थर्ड आती है cos x, जो मतलब जिनकी नीड है। वैसे बहुत सारी सीरीज है, हम क्लास 12th में काफी सारी सीरीज पढ़ेंगे, बट जिनकी अभी नीड है मैं वो आपको बता रहा हूँ। cos x का सीरीज एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। सिमिलरली फोर्थ सीरीज है अपने पास, दैट इज 10x। 10x का सीरीज एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 आती है टर्म, दिस इज डिवाइडेड बाय, अब मुझे ये प्रॉपर याद नहीं आ रहा, मैं सिर्फ यहाँ तक की टर्म्स यूज कर लेता हूँ, इससे ही काम चल जाता है बेटा। तुम भी इतना ही ध्यान रख लो फिलहाल, मैं फिर आपको नोट्स में भेज दूंगा। फिफ्थ जो सीरीज है वो होती है 1 माइनस एक्स का इनवर्स। तो इसका सीरीज एक्सपेंशन होता है सारी टर्म प्लस साइन के साथ में, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ये तो तुम्हें समझ में वैसे ही आ गया होगा, जीपी बन रहा है जिसका कॉमन रेशियो कितना है, x है। x है तो सम ऑफ जीपी क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो a कितना है बेटा 1, फर्स्ट टर्म। कॉमन रेशियो कितना है x, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो उसी को तो लिख रहे हैं 1 माइनस एक्स का इनवर्स, राइट। 6 सीरीज बन गई अपने पास, 1 प्लस एक्स का इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। लॉजिकली जो ये सीरीज आ रही हैं मैं नेक्स्ट ईयर पढ़ाऊंगा जब मैं 12th में आऊंगा बेटा सीरीज एक्सपेंशन में, बट अल्टीमेटली याद ही करनी पड़ेंगी। आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन के थ्रू इन सीरीज को निकालना शुरू करो, दैट इज वेरी टाइम टेकिंग, तो आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7 सीरीज, दैट इज ln 1 प्लस एक्स, log 1 प्लस एक्स। ln का मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है। दिस इज x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन, राइट। एंड इसी पे बेटा अगर मैं एक काम और कर दूं, 8th सीरीज, दिस इज log ऑफ
1 माइनस एक्स। और एक बार ऊपर वाली भी दिखा दीजिए, लास्ट वाली। हाँ जी बेटा, log of 1 माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस, इसमें सारी टर्म्स बेटा नेगेटिव साइन के साथ है, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। मतलब ऊपर वाली सीरीज में मैंने बस एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया एंड सो ऑन, राइट। ये बेसिक सीरीज है जो अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बेटा चलते हैं, पहले सारी सीरीज नोट कर लो आप लोग, मैं टाइम दे रहा हूं आपको अप्लाई करनी है, बिकॉज ये सारी पीडीएफ का वेट मत करना, पीडीएफ तो आएगा ही तुम्हारे पास, लेकिन ये फिलहाल नोट भी कर लो क्योंकि ये क्वेश्चंस में अप्लाई करनी होंगी। मैंने आज की क्लास में 2-3 क्वेश्चन सर रखे एक हुए। बार थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ जी बेटा, ठीक है, नोट किया बेटा? तो Yes. बताओ, वेरी गुड। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है ये, जो पिछला वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ा था। अब तुम थोड़ा दिमाग लगाना और सही से मुझे बताना। अच्छा क्वेश्चन है, छोटी छोटी अप्रोच, बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज फैक्टोरियल की, इनका एप्लीकेशन होना है, बट मुझे पता है कि इतना तुम जानते हो। अगर मैं इस सीरीज का rth टर्म निकालता हूँ या nth टर्म निकालता हूँ tn, वो कितना मुझे मिलेगा? वो मिलेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, दिस इज n स्क्वायर, है ना? नहीं, n प्लस 1 स्क्वायर। पहले टर्म में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर है, दूसरी टर्म में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर है ना? थर्ड में 4 स्क्वायर तक एडिशन है, तो n में चलेंगे तो n प्लस 1 स्क्वायर तक एडिशन होगा। अपॉन में कितना आ रहा है? नीचे फर्स्ट टर्म में 3 फैक्टोरियल है, मतलब 1 प्लस 2, अगले में 4 फैक्टोरियल सेकंड में, तो 2 प्लस 2, थर्ड टर्म में 5 फैक्टोरियल, तो 3 प्लस 2, मतलब बेटा 2 का एडिशन होके फैक्टोरियल ले रहा है, तो n प्लस 2 का फैक्टोरियल आ गया। आई थिंक मेरी बात समझ में आई बताना सब लोग। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो अब तुम्हें पता है कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन, अगर अपन चलते हैं कहाँ तक? n स्क्वायर तक, तो इस सीरीज का जो सम आता है वो कितना आता है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द सीरीज, तुम्हें याद होगा n इंटू एन प्लस वन, दिस इंटू 2n प्लस वन, 2n plus 1 बाई 6, है ना? तो हम वही सम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा? ऊपर बन जाएगा n प्लस वन, एन की जगह पे तो n प्लस वन यूज हो रहा है क्योंकि n प्लस वन स्क्वायर तक सम हो रहा है ना? फिर अगला कितना आ गया? n प्लस वन, अगले से कितना आ गया? 2 इंटू एन प्लस वन, दिस प्लस वन, ठीक है, एंड दैट डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब जरा देखो ऊपर बन रहा है n प्लस वन, और फिर क्या बन रहा है? n प्लस टू, और फिर क्या बन रहा है? 2n प्लस थ्री, और अपॉन में कितना आ रहा है? 6। n प्लस टू फैक्टोरियल को अपन लिखते हैं n प्लस टू इंटू एन प्लस वन, दिस इंटू n फैक्टोरियल। आई थिंक मेरी बात समझ में आई, ठीक है बेटा? अब ये n Yes, sir. प्लस वन, वेरी गुड, n प्लस टू से n प्लस टू कैंसिल आउट हो गया और मुझे ये वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब जरा गौर से देखो इस वैल्यू को कि tn बना कितना? tn बना है, दिस इज
ऊपर तो बन रहा है कितना 2n+3। अच्छा डिवाइड करते हैं इसे तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2/6 into n/n फैक्टोरियल एंड दिस प्लस 3/6 into n फैक्टोरियल। आई थिंक बात समझ में आई। दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं तो ये तो हो जाएगा 3, तो ये आ गया 1/3 टाइम्स एक n से नीचे वाले का एक n गया तो बचा कितना 1/n-1 फैक्टोरियल, राइट। और फिर नेक्स्ट से कितना आ गया 3/6 मतलब 1/2 इंटू 1/n फैक्टोरियल। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई, हाँ या ना बताना। मैंने सेपरेट कर दिया टर्म्स को। यस वेरी गुड। अब क्या कर दो, सम निकालना बेटा, द वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, सम इन सारी टर्म्स का। तो मैंने nth टर्म निकाली है, तो ये जो nth टर्म निकाली ना, इस पे क्या कर दो, सिग्मा लगा दो n = 1 से लेके इन्फिनिटी tn। कितना हो जाएगा सिग्मा n = 1 से लेके इन्फिनिटी 1/3 इंटू 1/n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, दिस इज, और प्लस कितना आ गया 1/2 दिस इंटू 1/n फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट में रख लिया, सेपरेट कर दिया टर्म्स को, तो 1/3 सिग्मा n = 1 से लेके इन्फिनिटी 1/n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, एंड दिस प्लस 1/2 सिग्मा n = 1 से लेके इन्फिनिटी, दिस इज 1/n फैक्टोरियल। ये वैल्यू आ गई अपने पास, राइट। अब जरा इन सीरीज को ओपन करके लिखो, मैं चाहता हूं तुम लिखो, बताओ मुझे क्या आएगा। ये आएगा 1/3 इंटू, फर्स्ट से आ रहा है 1/0 फैक्टोरियल, जब n की वैल्यू 1 रखी तो 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 आ गया, 1/1 फैक्टोरियल, n की वैल्यू 2 रखने पे 1/2 फैक्टोरियल, फिर 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी। पहली सीरीज तो ये बन गई, प्लस 1/2 टाइम्स 1/1 फैक्टोरियल, 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, राइट बेटा। बात समझ में आ रही है सबके, जो मैंने किया अभी तक, जो सीरीज ओपन की है ना। अरे भाई बताओ। यस वेरी गुड, वेरी गुड, यस सर। वेरी यस गुड। सर। तो अब क्या करते हैं अपन, इसकी वैल्यू निकालेंगे, बट पहले एक काम करते हैं। तुमने थोड़ी देर पहले एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ी थी, e⁻x, है ना, उसकी वैल्यू थी 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, है ना, ऐसी तो थी। इस पे अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो क्या होगा, e⁻1, दिस इज इक्वल टू 1 + 1 + 1, मतलब ये जो लिखा है ना x का मतलब है x/1 फैक्टोरियल, तो ये 1/1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तुम्हें पता है सबको। ये आ गया 1/2 फैक्टोरियल, ये आ गया 1/3 फैक्टोरियल, बन गई ना सीरीज, है ना। तो जो ये पहली Yes. वाली सीरीज, हाँ जी बच्चे, जो पहली वाली सीरीज बन रही है वो तो बन गया e, और जो दूसरी वाली सीरीज बन रही है उसमें एक 1 गायब है बस, है ना। तो ये क्या लिख लेंगे इसे, e-1। तो अल्टीमेटली जो आंसर आना है अपने पास वो कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू e/3 एंड दिस प्लस e-1 divided by 2, right, and this value is equal to 5e this divided by 6 minus 1/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आया समझ में सबको, बताना, ठीक है। हाँ जी बच्चों बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। देखो कितना आसान तरीका, और सीरीज एक्सपेंशन कितना बढ़िया से यूज कर रहे हैं अपन लोग, है ना। तो ये ध्यान रखना है बेटा, जो मैंने आज आपको सीरीज एक्सपेंशन बता दिया, वैसे 12 तक के इतनी बार यूज हो जाते हैं कि आपको अपने आप याद हो जाते हैं। फिर भी याद करते रहो जब जब बीच बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन ये रहा, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज व्हेन n इज इवन इज दिस, गिवन किया हुआ, व्हेन n इज ऑड देन द सम विल बी, कितना होगा, जल्दी बताओ।
क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए? n इज इवन के लिए दिया हुआ है, n इज ऑड के लिए क्या होगा? आप क्या करो ना, सबसे बढ़िया ये है तरीका, मैं तो चाहता हूं इसे सॉल्व ही ना किया जाए, बस पैटर्न देखा जाए क्वेश्चन का, है ना। S2k, जब मैंने n को क्या रख लिया इवन, तो 2k लिख सकता हूं, है ना। n2k, S2k की बात करूं, सम 2k की बात करूं, तो ये मुझे मिल रहा है 2k इंटू 2k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाई 2, ये मुझे मिल रहा है S2k, राइट। तो बेटा अपने को निकालना है S2k प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2k, पहले तो ये रहेगा ही ना S2k, मतलब इवन टर्म्स तक का सम रहेगा ही रहेगा, ऑड टर्म जो बनेगी वो क्या बन जाएगी, एक एक्स्ट्रा टर्म, बोलना कितनी बन जाएगी बेटा, बोलो। हाँ भाई बताओ क्या मिल जाएगी, तुम्हें तो दिमाग में अप्रोच बननी चाहिए, ये मिल जाएगी 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, आएगी कि नहीं आएगी बेटा? हाँ जी बच्चों बताना, ये बात समझ में आई? नो सर। बेटा देखो यहाँ जो ऑड टर्म्स है, 1 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर 5th पोजीशन पे है, तो जब मैं S2k प्लस 1 बोलूंगा तो 2k प्लस 1th पोजीशन पे कौन सी ओके। टर्म होगी, यही तो होगी ना, ये एक्स्ट्रा टर्म आ यस रही है, उससे पहले वाली जो इवन टर्म तक का सम है ना, वो तो पता ही है मुझे, है ना। यस सर। तो बेटा मैंने इसे यूज कर लिया है यहाँ पे S2k को, तो कितना आ गया 2k इंटू 2k प्लस 1 इसका होल स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस प्लस 2k प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर, ये चीज आ गई, दोनों से क्या हो रहा है 2k प्लस 1 कॉमन आ रहा है, स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच गया, दिस इज 2k प्लस या 2k डिवाइडेड बाई 2, मैं 2 से 2 एलिमिनेट भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे अभी 2k को फिर कितना रखना है, n रखना है बेटा। तो 2k प्लस 2k बाई 2 एंड दिस प्लस 1 आ गया, इसे और सिंप्लीफाई करो तो कितना आ गया 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस इंटू 2k प्लस 2 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं 2k प्लस 1 की जगह पे n रख दूं, n ऑड की तो बात कर रहा है, तो k की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मिल जाएगी n माइनस 1 बाई 2, पुट कर देता हूं यहाँ पे, कितना आ गया, आई बात सबको समझ में, मतलब बहुत कम कैलकुलेशन अपने को करनी है बेटा। तो तुम चेक करो अब क्या वैल्यू आ रही है, इसको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ रही है मुझे, मैं तो जस्ट इसी को पुट करके रख देता हूँ क्योंकि ये वाला टर्म मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस इंटू 2k प्लस 1 दिस प्लस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2, ऐसा बन रहा है, तो कितना आ गया अल्टीमेटली, ये आ गया n स्क्वायर दिस इंटू n प्लस 1 एंड दैट डिवाइडेड बाई 2, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई बात सबको समझ में बेटा, बताना। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। वेरी गुड। सर 2k प्लस 1 इक्वल्स टू n हो गया। हाँ क्योंकि n ऑड लेके चल रहे हो और n ऑड के लिए सम निकालना है, तो मैंने n तो ऑड ही लिया है ना 2k प्लस 1, ओके ओके सर। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15 ये आ गया। हाँ जी बच्चों बताओ, ये भी बहुत सिंपल सा काम, छोटी छोटी अप्रोचेज है जो आप अप्लाई कर सकते हो। सर इसमें जो है ये निकल गया था, मतलब वैसे पर्टिकुलर वैल्यू निकल गई थी, उसके बाद एक तो ये जो माइनस साइन है ना, -1 अपॉन में 2 into 3, अरे और तुम्हें सर बेटा तुम्हें ऑप्शन भी देखने चाहिए, ऑप्शन भी तो लॉग में दिए हुए हैं, तो अभी लॉग सीरीज पढ़ाई ना थोड़ी देर पहले, यस हाँ उससे अप्रोच लगना है बेटा। देखो क्या डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं वो है क्या, 1/1 इंटू 2, मतलब n इंटू n प्लस 1, इस टाइप की टर्म मुझे nth टर्म इसमें मिलेगी, ठीक है। दोनों में टर्म्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो अपन न्यूमरेटर को लिखते हैं n प्लस 1 माइनस n दिस डिवाइडेड बाई n इंटू n प्लस 1, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 1/n दिस माइनस 1/n प्लस 1 सेपरेट करने के बाद,
तो जो सीरीज बन रही है ना अपने पास, ये सीरीज क्या बन रही है, इसका सम लिखते हैं बेटा Sn या S, हाँ इन्फिनिटी बोल रहा है, इन्फिनिट टर्म्स तक की सीरीज है बिकॉज। तो पहला तो आ गया 1 माइनस 1/2, ठीक है। फिर कितना आ गया माइनस, जरा गौर से देख लेना मैं सही लिख रहा हूँ ना, हाँ 1 माइनस 1/2, फिर कितना आ रहा है माइनस का 1/2 माइनस 1/3, फिर कितना आ रहा है प्लस का 1/3 माइनस 1/4। एक दो टर्म और लिख लेते हैं, आपको प्रॉपर सिमेट्री से दिख जाएगी, 1/4 माइनस 1/5 प्लस एंड सो ऑन, राइट बेटा। अब जो सम ओपन किया तो क्या मिल गया 1 माइनस 2 कॉमन, ठीक है, जरा गौर से देखना 2 कॉमन 1/2, फिर कितना माइनस का 1/3, फिर कितना प्लस का 1/4 माइनस का 1/5 प्लस का 1/6, ऐसे कंटिन्यू होता चला गया बेटा। आई बात समझ में। अभी हमने सीरीज लिखी थी log ऑफ 1 प्लस एक्स की, तो सीरीज होती थी x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4 बाई 4 एंड दिस प्लस एंड सो ऑन। हाँ जी बेटा। सर सेकंड स्टेप नहीं आया समझ। कौन सा, ये वाला? सर इसके बाद वाला। इसके बाद वाला जो है बेटा, ये 1/2 2 टाइम्स आ रहा है, 1/3 2 टाइम्स आ रहा है, 1/4 2 टाइम्स आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ माइनस साइन, आई बात समझ में। और मैं माइनस साइन कॉमन भी ले रहा हूँ, तो जाके इनके साइन बदल जा रहे हैं, है ना। यस। अब तुमने ये सीरीज एक्सपेंशन पढ़ा था थोड़ी देर पहले, log ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू दिस। अब इसमें एक काम करो ना, x की जगह 1 रख लो। अगर x की जगह 1 रखूंगा, क्यों रखा है x की जगह 1? बिकॉज मुझे टर्म्स ही ऐसी दिख रही हैं, इसलिए। तो वो अप्रोच अपने आप ही बननी शुरू हो जाएगी दिमाग में। log 2 का वैल्यू कितना आ गया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3, राइट बेटा, माइनस 1/4 प्लस एंड सो ऑन। तो जब मैं ना 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 1 माइनस ln2 आ जाएगी। पुट कर देता हूँ इस वैल्यू को, तो 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस ln2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया 2 ln2 एंड दिस माइनस 1, दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट? अब तुम बोल रहे हो सर यहाँ तो कोई बन नहीं रहा। अब जो ऑप्शन है ना उनकी फॉर्म में बनाना भी आना चाहिए। ये जो पहला टर्म है ना, इसको लिखते हैं ln4, है ना, 2 स्क्वायर, जो मल्टीपल में होता है उसे पावर में लेके चले जाते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी। जो माइनस में 1 है, आपको पता है लॉग ई पे 1 होता है, ठीक है। ln का बेस कितना है e, ln का मतलब नेचुरल लॉग, तो उसका बेस कितना होता है e, ठीक है ना। तो जब बेस e होता है तो आपको पता है जब बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते हैं, जैसे लिखते हैं ना log a, तो इसका वैल्यू 1 होता है ना। और जब ln x लिखा हुआ है, इस बात का मतलब क्या बेटा, log विद बेस ex, तो इसका वैल्यू 1 कब आएगा? जब x की वैल्यू e होगी, ऑब्वियस बात है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज ln4 माइनस ln e, और आपको पता है log m माइनस log n, इसका वैल्यू होता है कितना, log m अपॉन n, दैट इज 4 अपॉन e आ गया, राइट। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? पता सर नहीं लॉग वाली नहीं आई। कौन सी, ये सर log कैसे लिखा? यस सर। ये तो आ गया ना log 4, कैसे लिखा? नो सर ये भी नहीं आया। अरे बेटा ये तो पता है कि m log n, दिस इज इक्वल टू log n टू द पावर m, पता है। यस सर। तो 2 मल्टीप्लाई में तो पावर में जाएगा तो Yes. 4 नहीं जाएगी। हाँ, और दूसरी बात, log विद बेस e x इक्वल टू 1 कब होगा? जब x 1 हो, सॉरी e हो। बेस और आर्ग्यूमेंट सेम होते तभी तो वैल्यू 1 आती यस सर। है ना। तो ln e का वैल्यू कितना आएगा? वो 1 आएगा, ओके। राइट। मैंने यही यूज किया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया अपने पास? थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया बेटा सब लोगों को? बताना। हाँ जी बच्चों बताओ। अरे भाई यस बोलो। सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। ये रहा, लेट x y z be the positive real numbers such that x plus y plus z is equal to 12 and
एक्स क्यूब प्लस इंटू वाई टू द पावर 4 जेड टू द पावर 5। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब निकालना है अपने को। सोचो और बताओ क्या लगता है तुम्हें, कैसे अप्रोच करें। मतलब ये जेई मेन का 19 का क्वेश्चन है, मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन। कैसे अप्रोच करोगे आप लोग? जेई मेन 19 का है, थोड़ा दिमाग लगाओ। यार थोड़ा बहुत अप्रोच तो बन जाना चाहिए। अप्रोच बन जाएगा तो फिर मैं बताता भी हूँ कैसे करें। तुम लोगों को टाइम देना बनता भी है ना। सर इसमें फिलहाल तो यही अप्रोच बनी है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 12 है, तो दोनों साइड अगर इसका क्यूब कर दे। नहीं बेटा वो नहीं करना, वो नहीं करना, वो तो बाद का काम है। अभी वाला जो काम है मैं तुम्हें हिंट देता हूं, तुम एम और जीएम के बारे में कुछ सोच सकते हो, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अब मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम बोलोगे सर ये तो कुछ था ही नहीं। क्वेश्चन होता ही है। बट सर इसमें ये नहीं गिवन है ना कि एक्स वाई और जेड एपी में है। ना हो बेटा गिवन, हम तो कोई भी 3-4 नंबर का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल ही सकते हैं, है ना। हम तो n नंबर्स का अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, याद है ना फॉर्मूला। उससे तो अप्रोच किया जा सकता है। जो दिया हुआ है उसे सही से सोचो फिर बताओ। सर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड अंडर रूट क्यूब करके कर सकते हैं। नहीं बेटा, मुझे तो हिट एंड ट्रायल एक बहुत बढ़िया मेथड याद आ गया, समझ में आ गया। देखो क्या, अब ये इतना तुम आओगे प्रैक्टिस में तो दिखेगा। मतलब कुछ भी नहीं करना, 1 मिनट का काम बताता हूँ तुम्हें। दिखने में कितना बड़ा लग रहा है, एम जीएम से चलूंगा तो भी बहुत लेंदी जाएगा बेटा, मैं उससे भी बता दूंगा तुम्हें। बट मेरे को एक जो चीज दिखी ना, वो क्या दिखी, ये दिखी कि ये है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 600 इंटू 600 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 0.1 का मल्टीप्लाई है। और जो 60 इंटू 600 इंटू 600 है ना, इसे भी मैं बहुत आसानी से कैसे लिखता हूँ, ये 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब 2 क्यूब आ गया और इंटू 3 क्यूब आ गया, और यहाँ से कितना आ गया 10 टू दी पावर 5 आ गया। बात समझे मेरी सब लोग, हाँ या ना बताओ। यस सर। ठीक है, और बेटा इसको भी मैंने ब्रेक कर दिया, 2 क्यूब इंटू लिख लो 3 क्यूब इंटू 2 सर टू दी कैसे पावर लिखा है आपने 60 to 600? ये वैल्यू दी है ना बेटा 0.1 इंटू 600 क्यूब, तो 600 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, और पहले वाले 600 के साथ 0.1 का मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा ना।
सर ठीक है? बट लेफ्ट साइड में तो y to the power 4 and z to the power 5 है। अरे मैंने बेटा गलती से लिख दिया है, भावनाओं को समझा करो थोड़ी थोड़ी तुम लोग, यही है। Yes. ठीक है। ये आ गया 5 to the power 5 and this is equal to 2 to the power 8 into 3 to the power 3 into 5 to the power 5। कुछ दिखा तुम्हें? and this is equal to 3 to the power 3 into 4 to the power कितना हो जाएगा 4 है ना, and this into 5 to the power 5। आ गया? कुछ किया? हाँ जी बच्चों बताओ। 3 + 4 + 5 कितना होता है 12। ये भी सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड। यहां से मिल गया x = 3, y = 4 और z = 5। हाँ जी बेटा, कोई परेशानी वाली बात बताओ। अरे भाई बोलो। नो सर। नो सर। कितना बेकार क्वेश्चन था ना ये तो, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। और x³ + y³ + z³ मैं तो बेकार में सोच रहा था am और gm का कंसेप्ट लगाएं। तो x³ + y³ + z³ करें, कितना मिल जाएगा 3 का क्यूब दिस इज 27, 4 का क्यूब 64 4 और 125 125 करना बेटा। सम कितना आ रहा है 180 216 216। वेरी गुड, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलो भाई आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये रहा, ये भी जेईई मेन का क्वेश्चन है। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं क्लास में करवा चुका हूं, मुझे याद आ रहा है, पता नहीं क्यों। एसएन एन टर्म्स का सम क्या करना चाहिए ऐसी सीरीज में, जरा जल्दी सोचो और बताओ। हाँ जी बेटा। सर इसमें समेशन यूज कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए भी क्या करना होगा, टर्म एन निकालनी पड़ेगी सबसे पहले। यस सर। फिर करो अप्लाई। अब जो नेक्स्ट डाउट क्लास होगी वो होगी बेटा नेक्स्ट सैटरडे को, और नेक्स्ट सैटरडे वाली डाउट क्लास में आपको ट्रिगो भी पूछना है और सीक्वेंस सीरीज भी पूछना है। ठीक है, जिस जिसके डाउट्स होते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर दोगे। देखो Sn की वैल्यू की बात करते हैं 1/1 क्यूब 1 + 2/1 क्यूब + 2 क्यूब, ये चल रहा है। थोड़ा गौर से देखो कैसी सीरीज बन रही है। मैंने एक काम किया, इस Sn में ना जो टर्म r आ रही है बेटा उसे निकाल लिया, टर्म r। ठीक है, टर्म r का मतलब क्या हुआ, दिस इज 1 + 2 + 3 + एंड सो ऑन r, और नीचे क्या है आपके पास 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब एंड दिस एंड सो ऑन, दिस इज r क्यूब। राइट, तो ऊपर तो फर्स्ट r नेचुरल नंबर्स का सम, तो r × r + 1 दिस डिवाइडेड बाय 2, और नीचे क्या आ रहा है बेटा फर्स्ट r टर्म्स के क्यूब का सम, उसका फॉर्मूला क्या होता था n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2, इट्स होल क्यूब, होल स्क्वायर सर। होल स्क्वायर सॉरी, है ना। तो ये स्क्वायर और ये टर्म्स एलिमिनेट हो गए। अब कितना बच गया 2/r × r + 1, ये तो बच गया अपने पास। tr इतना आ गया। अब tr इतना आ गया, आपको करना क्या है, Sn निकालना है। तो Sn कैसे क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू सिग्मा r = 1 से लेके n, लिख लिया tr। दिस इज इक्वल टू 2 तो बेटा बाहर आ गया सम में, ये हो गया r = 1 से लेके n, दिस इज 1/r × r + 1। ये टेलीस्कोपिक सीरीज है, तुम्हें अगर याद आती हो तो।
इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, पहला आना था कितना 1/1 इंटू 2, उसे क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, फिर अगला 1/2 माइनस 1/3, ये तो बहुत बार कर लिया हमने, 1/3 माइनस 1/4 एंड इट गोज ऑन, कहाँ तक चला गया, लास्ट सेकंड सॉरी जो लास्ट टर्म आएगी अपने पास वो क्या आ जाएगी 1/n माइनस 1/n प्लस 1, है ना बेटा। मिडिल की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो गई और मुझे कितना मिल गया, Sn का वैल्यू मिल गया कितना 2 इंटू 1 माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है। अब ये बोलता है कि 100 टाइम Sn जो है ना वो किसके इक्वल है, n के इक्वल है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 100 Sn this is equal to n, this condition implies that 200 into LCM लोगे तो n/n plus 1 बन जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल टू n, ये आ रहा है, तो n से n कैंसिल आउट हो गया और कितना मिल गया 200 इज इक्वल टू n प्लस 1, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया 199। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, फोर्थ। आई बात सबको समझ में, बताना बेटा कोई डाउट वाली बात, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात। हाँ जी बच्चों बताओ। नो सर ये मैंने यहाँ पे लास्ट में उसको टेलीस्कोपिक सीरीज नहीं देखी थी, 1/r+1। बेटा पूरा तो कर लिया था, फिर उसके बाद बचा ही क्या था, टेलीस्कोपिक सीरीज पता है तुम्हें बार बार, है ना। चलो बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है ये, जल्दी बताओ। 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल, ये अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, और नीचे ऑड वाली टर्म्स है लेकिन सारे प्लस साइन के साथ में। अब तुम कॉस और साइन मत सोच लेना क्योंकि उसमें तो अल्टरनेट साइन आते हैं। अब जरा अपनी नोटबुक में फिर से सीरीज एक्सपेंशन देखना शुरू करो और दिमाग लगाओ। देखो बेटा कैसे करना चाहिए, मुझे पता है कि आज पहली बार ये चीज तुमने पढ़ी होगी जो सीरीज एक्सपेंशन मैंने बताया आपको, तो थोड़ा टाइम भी लगता है चीजों को करने में। अब e टू दी पावर x का जो एक्सपेंशन था वो था 1 प्लस 1 फैक्टोरियल प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, है ना, ऐसा था। मैं 3-4 टर्म लिख लेता हूँ, x4/4 फैक्टोरियल प्लस x5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सीरीज एक्सपेंशन था। मैंने इसमें दो काम किए, एक बार तो रख लिया x=1 और एक बार रख लिया x=-1। जब x=1 रखूंगा तो यहाँ मिलेगा e और ये मिलेगा 1 प्लस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और e इनवर्स मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल, अब तो दिमाग में आया होगा, प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। हाँ जी बच्चों बात समझ में आई, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात बताना, अरे भाई बोलो हाँ या ना। नो सर। Yes, sir. नो सर। ठीक है, अब देखो इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड जो है ना इन दोनों का सम कर देते हैं, तो प्लस 1 प्लस 1 2, दिस इम्प्लाइज, पता चल रहा है यार क्या आ गया, e प्लस ई इनवर्स दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स सारी इवन वाली टर्म्स बन गई, कितनी मिल गई 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस एंड 4 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, है ना। तो जो न्यूमरेटर यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है, e प्लस ई इनवर्स दैट डिवाइडेड बाई 2,
है ना। और जो डिनोमिनेटर है उसको देखने के लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं भाई। कितना आ जाएगा, e माइनस ई इनवर्स, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से डिनोमिनेटर जो है अपने पास वो कितना आ गया, वो आ गया e माइनस ई इनवर्स दैट डिवाइडेड बाई 2। और इन दोनों का रेशियो निकालना है, 2 से 2 एलिमिनेट हो गया। और e इनवर्स है ना, उसे 1/e लिख सकते हैं। तो भाई कितना आ गया, e माइनस 1 e प्लस 1/e अपॉन e माइनस 1/e। और ये कितना आ चुका है अपने पास, दिस इज एलसीएम लेने के बाद ऊपर बन गया e स्क्वायर प्लस 1, e से e एलिमिनेट नीचे वाले के, और e स्क्वायर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन करेक्ट, सेकेंड। ठीक है बेटा, तो बहुत इजी वे है क्वेश्चन के। अब 2-3 क्वेश्चन इसमें और हैं, वो मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये शीट पड़ जाएगी अभी जो ऐप है उसमें, जो पीडीएफ शीट है, तो आपको क्वेश्चंस करने हैं साथ साथ। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन छोड़े हुए सर हैं, मतलब हम ये कह सकते हाँ सर बेटा कि बोलो। ई एक्सपोनेंशियल जो है वो सिर्फ e1 के लिए होगा, और जो नीचे वाला e प्लस ई एक्सपोनेंशियल है वो ऑड के लिए हाँ होगा। वो ऑड के लिए होगा। बट बेटा इसे याद मत करो, याद सिर्फ कौन से वाले कर लो, जो बेसिक फंडामेंटल है। इनके ऊपर ये जो वाले जो काम है, इतना काम तो हमें एग्जाम के लिए बचा के रखना है। जो ठीक है, एक्सपोनेंशियल की टेबल है वो। हाँ ठीक है बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए हैं 3-4 क्वेश्चन, वो आप लोग पीडीएफ से देख के एक बार सॉल्व जरूर करना, क्योंकि वो इन्हीं सारी बातों के ऊपर बेस्ड है जितनी चीजें मैंने अभी तक पढ़ाई है आपको। ठीक है, तो ये सफिशिएंट हो गया, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है। राइट, तो इसके बाद कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, Okay, sir. Thank you, sir. वेलकम, Thank you, sir. वेलकम, थैंक यू सर। वेलकम।